बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार तक लगातार अलग अलग सर्वे आपको दिखा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि सीएम का पसंदीदा चेहरा कौन होगा और कौन इस रेस में आगे चल रहा है, कौन अब पीछे हो रहा है। लगातार जनवरी से लेकर जुलाई तक हर महीने का ट्रैकर हमने आपको बताया है। सी वोटर का एक और सर्वे आया है। इस सर्वे में अगर बिहार की बात करें तो सीएम के पसंदीदा चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव अभी भी नंबर 1 बने हुए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर अब प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर ने जो छलांग लगाई है वो अब दूसरे नंबर की है। वहीं तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार हैं, चौथे पर सम्राट चौधरी हैं और पांचवें पर चिराग पासवान हैं। इसे आप ऐसे देखिए कि महीने के क्रम में कैसे कैसे ये ट्रैकर में, जो सी वोटर के ट्रैकर में नंबर आगे पीछे हुए हैं, ये बहुत कुछ कहते हैं। तेजस्वी अभी भी इस पोजीशन पर नंबर 1 बने हुए हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता में स्लाइटली कमी आई है। तेजस्वी यादव को फरवरी में 41% लोग नंबर 1 मानते थे, लेकिन जून में यह 37 हुआ और जुलाई में घटकर यह 34% हो गया है। वहीं नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगभग वही बनी हुई है, जो फरवरी में 18% थी, जून में भी 18% रही, लेकिन जुलाई में वो 17% हुई है। वहीं प्रशांत किशोर के आंकड़े कमाल के हैं। प्रशांत किशोर फरवरी में 15%, वहीं जून में 16% और जुलाई में 19% पर वो पहुंच गए हैं लोकप्रियता में, यानी कि इस टैली में वो नंबर 2 है। जो चिराग पासवान के नंबर बीच में बढ़े थे वो अब घट रहे हैं। चिराग पासवान को फरवरी में 4%, लेकिन जून में 11% लोग पसंद करते थे, जो जुलाई में घटकर 9% पर आ गया है। वहीं सम्राट चौधरी, यानी जो बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम हैं, उनके आंकड़ों में फर्क दिख रहा है। जो फरवरी में 8% था, जून में 7%, लेकिन जुलाई में वो 11% हो गया है। क्या कहते हैं ये आंकड़े, ये हमने जानने की कोशिश की सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख से। एनडीए समर्थक जो कि नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रहे हैं, क्या ऐसा है कि वो एनडीए के विरुद्ध वोट कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। मतलब आप किसी भी तरीके से देखें तो चिराग पासवान हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, या और भी जो छोटे नाम जैसे मैंने आ जाते हैं, उनके वोटिंग इंटेंट को जब मैं देखता हूं तो नाम वो अपने एनडीए के किसी भी नेता का ले, वोट के लिए वो हमेशा कहते हैं कि हम एनडीए को ही, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम वोट देंगे, उसमें कोई वो विरोधाभास नहीं है। सिमिलरली जो तेजस्वी के नाम ले रहे हैं वो पूरी तरह आरजेडी का ही वोट बोलते हैं, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। अब यहाँ पे एक फाइनल चीज़ समझने की केवल ये है, जैसे सम्राट चौधरी का भी आपने नाम लिया। सम्राट चौधरी बीच में बढ़े थे, फिर एकदम से डाउन हुए क्योंकि खुद पार्टी ने उनका नाम लेना बंद कर दिया। लेकिन बीजेपी के वोट मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर एज ए पार्टी, अकेली पार्टी, वो 30% से ऊपर ही है, कम नहीं। और सम्राट चौधरी का चूंकि नाम नहीं लिया जा रहा है, इसलिए वो मामला 10-11% पे आया है। अगर कहीं बीजेपी एक बार भी सम्राट चौधरी का ठीक से प्रोटेक्शन कर दे तो वो मामला ठीक से बढ़ के एकदम से आप पाएंगे कि 20-25% तक भी पहुंचने लगा है। लेकिन वैसा हो नहीं रहा है क्योंकि कोएलिशन धर्मा है, वो केवल और केवल नीतीश कुमार का ही नाम लेंगे। जितनी तेजी से बीच में एक बार आपको ध्यान होगा चिराग पासवान का नाम चढ़ा था उनके एग्रेशन के कारण बहुत ज़्यादा, वो थोड़ा सा नीचे की ओर जा रहा है। उतना ज़्यादा मुझे लगा था कि कहीं एकदम ही आगे की तरफ वैसे बढ़ना शुरू ना हो जाए, बड़ा मज़ेदार डेटा होता अगर वो बढ़ता तो, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। पीके एक, जिसे आप कह लें कि इस समय बिहार की राजनीति का एक अजीबोगरीब सा फैक्टर बन के उभरे हैं, जिनके कारण अभी सारी राजनीति फिलहाल तो मुझे लग रहा है किसका वोट काटेंगे, कहाँ काटेंगे, कितना खुद जीतेंगे, कितना दूसरे को जिताएंगे, ये दुधारी तलवार की तरह बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पीके फैक्टर को जो भी अगर ये सोचता है कि मेरा ये नुकसान नहीं करेंगे, दूसरे का नुकसान करेंगे, मुझे लगता है वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। पहली बात तो ये, आज की तारीख में पीके के फैक्टर को मैं इस तरीके से नहीं नाप पा रहा हूं कि वो केवल एक किसी का नुकसान करेंगे, मुझे ऐसा लगने लगा। और बिहार की जनता भी अब उनको वैसे ही देख रही कि दोनों का नुकसान करेंगे अगर वो नुकसान करने पे आए। पीके के अब यहां से अगले कुछ हफ्ते तक नंबर अगर ऑलमोस्ट 20% वो टच करने लगे हैं और नंबर नीचे नहीं जा रहे हैं, अगर यहां से वो 1, 2, 3, 4, 5% और बढ़ाते हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्टर होगा कि उनका मोमेंटम बढ़ रहा है यहाँ से या घट रहा है।
और बढ़ते बढ़ते फिर लास्ट में ये देखना होगा हमें कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय में उनके हिस्से में किस तरीके के लोग आते हैं और वो उस मोमेंटम को कन्वर्ट कर पाते हैं वोट में या नहीं। तो अब यहां से मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव, जैसे आपने कहा, नंबर 1 चॉइस से नंबर 1 चॉइस बने हुए हैं, क्योंकि उनके पास में उनका जो सामाजिक गठजोड़ है मुस्लिम यादव मतदाताओं का, वही 30 से 35% की थाली सजा करके उनको ऐसे ही दे देता है। तो जहां तक अपोजिशन का सवाल है, मुझे लगता है वहां पर तो कोई उनको संदेह नहीं है। तेजस्वी यादव भले ही इस रेस में नंबर 1 बने हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे वो पिछड़ रहे हैं। नंबर लगभग बराबर हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने छलांग लगाई है, सम्राट चौधरी आगे निकल गए हैं चिराग पासवान से, और नीतीश कुमार अपनी जगह पर लगभग बने हुए हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि क्या ये लोकप्रियता वोट में भी कन्वर्ट हो पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि आपके अनुसार सबसे लोकप्रिय सीएम का चेहरा कौन होगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।